नमस्कार मारवाड़, मैं हूँ रणजीत राजदेवासी आना और करते हैं आगे की और रुख। मारवाड़ के आना निवासी भरत कुमार रिकबसन जी गहलोत, जो कि वर्तमान में प्रदेशों के अंदर रहते हैं। बाकी उन्होंने प्रदेश में रहकर भी एक वीडियो के माध्यम से कोरोना जो गांवों में भी फैल रहा है उसके लिए चिंता जाहिर की। आप देख। नमस्कार, आप सभी को मेरा राम राम। आज हमारा देश और पूरा विश्व कोरोना महामारी से पीड़ित, त्रस्त और उससे लड़ रहा है। समय संकट का है, पर विश्वास रखिए ये भी गुजर जाएगा, इसे गुजरना होगा। शुरू में ये बीमारी शहरों तक ही सीमित थी और तब मैं सदैव ईश्वर से प्रार्थना करता था कि हे ईश्वर, ये बीमारी मेरे गांवों तक नहीं पहुंचनी चाहिए, क्योंकि मुझे विश्वास था कि शहर भले ही आज दयनीय हालत में है, भले ही आज लड़खड़ा रहे हैं, पर उनके पास वो क्षमता है, उनके पास वो काबिलियत है, उनके पास वो ताकत है कि वो इस बीमारी से लड़ लेंगे। उनके पास वो सारे संसाधन मौजूद हैं जिनके सहारे वो इस बीमारी की जंग को जीतकर बाहर आ जाएंगे। पर मेरे गांव इस बीमारी को सहन नहीं कर पाएंगे, वो इस दबाव को नहीं झेल पाएंगे। पर जब आज मैं सुनता हूँ, देखता हूँ और पाता हूँ कि ये बीमारी गांवों तक फैल रही है, गांवों में भी फैल चुकी है, तब मुझे डर लगता है, मुझे चिंता होती है। और डर का कारण ये है कि इस बीमारी का अभी तक कोई प्रामाणिक इलाज नहीं है, और जब प्रामाणिक इलाज नहीं है तो इससे बचने के कुछ उपाय ही है। वो उपाय है सोशल डिस्टेंसिंग, वर्क फ्रॉम होम, जितना हो सके कम बाहर निकलो, साफ सफाई का ध्यान रखो। और जब ये सारी बातें देखते हम, तो ये सारी बातें गांव की विचारधारा से, गांव की प्रकृति से, गांव की प्रवृत्ति से बिल्कुल उलट है, उसकी विचारधारा के विपरीत है। क्योंकि जब हम बात सोशल डिस्टेंसिंग की करते हैं तो इसका मतलब है इंसान का इंसान से दूर रहना। पर गांव के परिप्रेक्ष्य में हम देखते हैं तो ये संभव नहीं है। गांव का मतलब है एक दूसरे के साथ मिलना, जुलना, बैठना, हंसी मजाक करना, साथ बैठना, साथ खाना पीना। यही तो गांव की आत्मा है। इसे हम गांव से दूर नहीं कर सकते हैं। गांव मेरा भोला भाला है, वो शहर की तरह चतुर नहीं है जहां पर व्यक्ति काम से काम रखता हो। गांव में तो प्रत्येक व्यक्ति के सुख और दुख में पूरा गांव शामिल होता है। तब मुझे डर लगता है। गांव में अधिकांश लोग खेती बाड़ी करते हैं। खेती करने के लिए सामूहिक श्रम लगता है। खेती को संपन्न करने के लिए सामूहिक व्यक्ति लगते हैं, तब जाके खेती संपन्न होती है। खेती के लिए घर से बाहर निकलना पड़ता है, घर में रहकर खेती नहीं होती, तब मुझे डर लगता है। गांवों में पशुपालन होता है। पशुपालन वर्क फ्रॉम होम नहीं हो सकता। पशुओं के प्रबंध के लिए घरों से बाहर निकलना पड़ता है। गांव में बच्चे शहर के बच्चों की तरह घरों में नहीं रहते। वहां पर बच्चे एक दिन में 3 बार पूरा गांव नाप आते हैं, तब मुझे डर लगता है। और तब मैं ईश्वर से अब भी प्रार्थना करता हूं कि हे ईश्वर, मेरे गांवों को बचा लेना। इतना बड़ा पलायन हुआ, लोग शहरों से गांवों की ओर निकल पड़े। वो सारी तस्वीरें विचलित करती है, मन को वेदित करती हैं, दुखी करती हैं। छोटे छोटे बच्चे, महिलाएं पैदल सड़कों पर गांव की ओर निकल पड़े। जिसको जो साधन मिला उस साधन के सहारे वो शहर से निकल पड़ा। वो सारे लोग जीवन चलाने के लिए शहर में तो थे, पर जब बात जीवन बचाने की आई तो उन्हें गांव याद आए। वो गांवों की ओर निकल पड़े। शहरों में उन्हें वो अपनत्व नहीं मिला जो गांवों में मिलता है। गांवों पर प्रवासी बंधुओं का भी उतना ही हक है जितना गांव में रहने वाले बंधु का। वो सारे प्रवासी बंधु भी गांव के बेटे हैं। वो उस मिट्टी में पैदा हुए हैं, वो उस मिट्टी में पले बड़े हैं। पर जब हम बात हक की करते हैं, अधिकार की करते हैं, तब हमारे कुछ कर्तव्य भी होते हैं। अतः मेरी विनती है प्रवासी बंधुओं से कि जो गांव पहुंच रहे हैं और उन्हें जो गाइडलाइंस बताई जा रही है, जो स्थानीय संस्थाएं उन्हें निर्देश दे रही है, उन दिशा निर्देशों का कर्तव्य के साथ, जिम्मेदारी के साथ पालन करें। क्योंकि गांव हमारे हैं, हमारे गांवों को हमें बचाना होगा। हम गांवों के शरणागत हैं, और जब हम शरणागत होते हैं तो हमारा धर्म बनता है कि शरण देने वाले का दुख हमारा दुख, शरण देने वाले का सुख हमारा सुख। प्रवासी बंधुओं को भी सोचना होगा कि अगर यहाँ स्थितियां खराब होती है तो हम इसे छोड़कर और कहीं नहीं जा सकते।
अतः हम सबका सामूहिक कर्तव्य है कि हमें गांवों को बचाना है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।